हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं और प्रॉफिट कमाने का यहां हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर से जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे चल के देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर हम एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है एसीसी सीमेंट। अगर आप एसीसी सीमेंट को देखेंगे डेली चार्ट्स के ऊपर, तो एसीसी सीमेंट एक अपने रेंज में चल रहा है जो करीबन 1100 से लेके 1150 की रेंज में है। देखिए यहाँ मैंने एक रेंज बनाई है और इसी रेंज के अंदर ये अपने ऊपर रेजिस्टेंस के बाद टच करके नीचे आता है। यहाँ से ये स्टॉक फिर से ऊपर जाता है, सपोर्ट के पास से आते हुए ऊपर आता है और फिर रेजिस्टेंस से नीचे आ गया है। इसने करीबन ये पैटर्न फॉलो किया है मिड ऑफ अप्रैल से लेके अभी तक का। अब एसीसी सीमेंट में किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आइडियली अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो इस ट्रेंड के हिसाब से जब भी ये इस रेजिस्टेंस के बाद आता है तो यहाँ से थोड़ी सी बिकवाली आती है और फिर ये नीचे आ जाता है। तो अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड या फिर हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, क्योंकि लास्ट 3 दिन में एसीसी सीमेंट ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है, करीबन 1120 1130 के लेवल से 1240 के लेवल तक की। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, करीबन 100-120 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है यहाँ पर। और हो सकता है कि इस जोन को या इस हायर एंड ऑफ द जोन को अगर ये रेजिस्टेंस कंसीडर करता है तो यहाँ से हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर इस लेवल को ये डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन करता है तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा, जहां पर फिर ये अपनी पोजीशन लेके चल सकते हैं और फिर यहाँ पर आपके ऊपर के टारगेट्स नजर आएंगे आपको। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए सिर्फ क्लोजिंग की यहाँ पर ये 1250 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी आपको इसमें पोजिशन लेनी चाहिए। मंडे के लिए क्या होंगे लेवल्स जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर जहां पर हम लोग शॉर्ट करेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उस पर आपको बस क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहां पर हम लोग ये सारे अपडेट्स देते रहते हैं। सेकेंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बाटा इंडिया। देखिए बाटा इंडिया का चार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये मूवमेंट दे नहीं पा रहा है ठीक से। नीचे आया स्टॉक मिड ऑफ द मार्च में, जब काफ़ी मार्केट में गिरावट हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, इसने 1275 से लेके 1300 के बीच में सस्टेन कर रहा था, बार बार अपने आप को रजिस्ट कर रहा था, ब्रेकआउट दिया एक बार 1400 के लेवल तक गया, फिर नीचे आया, फिर कंटिन्यूसली अब इसने वही 1300 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। इसको मैं अगर प्ले करूंगा, अगर इसमें मैं ट्रेड करूंगा तो इसको मैं सिर्फ शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करूंगा, इसमें मैं बाय की पोजीशंस नहीं लेके चलूंगा। तो मुझे लगता है कि मंडे के सेशन के दिन इसमें एक अच्छा सेल बन सकता है अगर ये अपने इस लो के नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि ये एक लेवल है जहां पर ये पिछले 3 या 4 बार अपने आप को होल्ड कर रहा है और यहाँ से ये ऊपर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मल्टीपल टाइम्स इस लेवल के पास आया है, तो अब ये लेवल थोड़ा वीक हो जाएगा और अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो हमें एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा जो आपको क्विकली 15 से 20 पॉइंट दिखा सकता है। और अगर 1250 के नीचे स्टॉक आता है तो यहाँ पर आपको एक बड़ी गिरावट आते हुए दिख सकती है, फिर यहाँ एक बड़ा फॉल आएगा। तो हमें किस लेवल में एंट्री करना है, शॉर्ट किस लेवल पे करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस देखिए मैंने पिछली बार भी रेकमेंड किया था चोला फाइनेंस में शॉर्ट के लिए। उस टाइम पर अगर आपको याद होगा तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी, जब अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने ये एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाई थी। हमने कहा था कि ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जब भी ये ब्रेक करेगा इसमें हमें फॉल दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ब्रेक करने के बाद इसमें एक अच्छा खासा फॉल आया और स्टॉक फिर उसके ऊपर वापस जा ही नहीं पाया, यहीं पर ही अपने आप को सस्टेन कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। अब अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए एक सपोर्ट बन गया है जहां पर 120 के आसपास, जहां चोला फाइनेंस अपने आप को होल्ड कर रहा है, और अगर ये लेवल के आसपास ब्रेक होते हैं तो फिर आपको ये नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट या सेकेंड टाइम इस लेवल के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर आपको दोनों साइड ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। अगर 120 के नीचे जाके सस्टेन करेगा तो हम इसमें सेल करेंगे, और अगर ये 127 128 के आसपास के ऊपर बाउंस करके निकलेगा और थोड़ी देर होल्ड करेगा तो हम थोड़ा ठहर के इसमें लेंगे, तुरंत हम चोला फाइनेंस में जंप नहीं करेंगे। तो चोला फाइनेंस भी हमारा एक ट्रेड रहेगा कल के सेशन के लिए।
तीसरा जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेड रहेगा मंडे के लिए, जिसमें मैं बहुत गौर से नज़र रखूंगा, वो रहेगा एस्कॉर्ट्स। देखिए एस्कॉर्ट्स में एक अपने वो प्रीवियस हाई के आसपास आ रहा है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था। यहाँ से स्टॉक गिरते आया हुआ है और यहाँ पर स्टॉक ने वापस से वन वे रनर दिखाया हुआ है। लेकिन अब जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है, क्योंकि देखिए स्टॉक ने 680 से ऑलमोस्ट 900 के लेवल्स तक के दिखाए हुए हैं लास्ट टू वीक के ट्रेडिंग सेशन में। मतलब मई के फर्स्ट वीक से अगर आप देखेंगे तो वन वे रन हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये लेवल इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकता है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आने की चांसेस हैं। कंडीशनल ये रहेगा कि मार्केट में अगर थोड़ा सा दबाव रहेगा तो ये यहाँ पर पक्का प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे कहा कि मार्केट जो है वो हम दोनों तरफ देख के चलना चाहिए हमें, तो आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि पॉजिटिव साइड में किस लेवल के ऊपर ये स्ट्रांग हो जाएगा, बाय का कैंडिडेट बन जाएगा। 920 ये लेवल आप लिख के रख सकते हैं। 920 ये एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर अगर आपका एस्कॉर्ट्स निकलता है तो आप इसमें फिर सेल की जगह बाय का ट्रेड ले सकते हैं और स्विंग ट्रेडर्स जो रहेंगे वो इसके ऊपर पोजिशनल भी ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि 920 के ऊपर स्टॉक ने क्लोज देना चाहिए। अगर 920 के ऊपर क्लोज देगा तभी इसमें बाय की पोजीशन लेना है और स्विंग ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 900 का स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो भी लेवल्स रहेंगे बाय और सेल मैं दोनों बताऊंगा। चोला फाइनेंस एज वेल एज एस्कॉर्ट्स दोनों में मैं बाय और सेल दोनों के लेवल बताऊंगा, जिससे कि जिस तरफ भी मार्केट अगर दिखाता है ट्रेंड तो उस तरफ आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। आखिरी स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों ही मेरे रडार में रहेंगे। इनफैक्ट इसका मतलब है कि मेरे रडार पर सीमेंट सेक्टर रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और यहाँ पर मैं क्लोजली वॉच करूंगा, क्योंकि इंडिया सीमेंट्स से और अलग कुछ सीमेंट है जहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट नजर आई है आपको। और इंडिया सीमेंट्स में मैंने पर्सनली एक पोजिशनल होल्डिंग की थी जहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 25-28% का रिटर्न मिल चुका है और मुझे लगता है कि अब ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आप एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट में देखेंगे तो देखिए एक मैंने यहाँ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इसके आसपास इसने अपने आप को रेजिस्ट किया है पिछली 2 बार भी। देखिए यहाँ से एक इसने फॉर्म किया है, इसने एक टॉप बनाया, इसके बाद वापस से स्टॉक आया, इसे सेकंड टॉप बनाया, अब ये ट्रिपल टॉप हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल टॉप फॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट दिखेगी और अल्ट्रा सेक्टर और एसीसी जैसे कि ये दो एक दिग्गज स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर के, अगर इसमें आपको मूवमेंट नजर आएगी तो फिर आपको सारे ही सीमेंट स्टॉक्स में मूवमेंट नजर आते दिख सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी भी गिरावट आ गई, जैसे कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3300 से 3650 मतलब करीबन मैं कहूँगा 10 से 11% की मूवमेंट दिखा दी है, तो मैं हरदम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि आप बड़े ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए जिन लोगों ने यहाँ से 3 या 4 दिन पहले ही पैसा इन्वेस्ट किया है और उनको अगर 3-4 दिन में ही 11 और 12% मिल रहा है, तो बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं, हरदम अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। वो यहाँ से ये नहीं सोचेंगे कि ये मैं 4000 हो जाऊंगा या 4500 हो जाएगा तब मैं निकालूंगा। वो ये सोचते हैं कि अगर 3 दिन के पीरियड में मुझे 11% प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना इसे बुक किया जाए। तो दोनों ही तरफ देखना पड़ेगा हमें, अल्ट्राटेक सीमेंट को भी। अल्ट्राटेक सीमेंट जो रहेगा वो कल के ट्रेडिंग सेशन में सीमेंट सेक्टर को ड्राइव करेगा, ये और एसीसी, इन दोनों पर नजर बना के चलिए। अल्ट्राटेक सीमेंट 3700 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही बाय करना है, नहीं तो हम इसको 3600 के नीचे सेल करके चलेंगे। आगे देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो हमने रेकमेंड किए थे परसों के ट्रेडिंग सेशन के लिए और उसमें हमें किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट हुआ है। एक स्टॉक जो हमने पहले बताया था वो था सिप्ला। देखिए मैं सिप्ला में कह रहा था कि यहाँ एक अच्छा जोन है, इस जोन के आसपास आके सिप्ला अपने आप को रजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अगर सिप्ला अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट जोन है। अगर बाउंस करना है तो सिप्ला को इस लेवल से बाउंस करना। देखिए सिप्ला ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को बाउंस किया है और इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद इसने अपने आप को अच्छी तरह एक क्लोज भी किया है। वॉल्यूम और प्राइस दोनों में ही अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ा है। एक बड़ी कैंडल बनी है और ये कैंडल पूरी तरह इस प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है कि यहाँ पर से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है। आईटीसी जो हमने डिस्कस किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि आईटीसी में यहाँ से गिरावट आ सकती है, जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेस्ट कर रहा है तो यहाँ से नीचे आ सकता है स्टॉक। हालांकि हमारे टारगेट हिट नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भी ट्रेड किया है उन्हें कुछ मुनाफा हुआ होगा। कुछ और स्टॉक्स हमने बताए थे, था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में हमारी तरह एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं हुआ है तो हमने इसे बाय रिकमेंड किया था।
तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अमर राजा बैटरी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमारे ट्रेड्स इनिशिएट हुए थे, यहाँ पर हमारे बाय लेवल्स इनिशिएट हुए थे और यहाँ से हमारा टारगेट भी हिट हुआ था। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, और जो पहले मैंने डिस्कस किया है वो है कुछ स्टॉक्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ भी शेयर कीजिए। एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी हम लोग अपडेट्स देंगे, जितने भी लेवल्स देंगे, ये सारे आएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।